Good morning, class 7. I am Babita, your new computer teacher. I hope you all are well and doing good in your studies. Today we will discuss chapter number 6, Introduction to HTML. Firstly, I will tell you what is Internet. Internet is a network of computer network that connects millions of computers around the globe. Internet एक ऐसा नेटवर्क है जो वन कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है अराउंड दी वर्ल्ड. इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सम पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स. सर्वर्स क्या होते हैं जिसमें हम मेनली अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स. These files can be accessed by different users from anywhere in the world. इनको हम कहीं से भी access कर सकते हैं via the internet connection. Websites contain different pages called web pages. हर एक वेबसाइट्स में डिफरेंट पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेजेस कहते हैं. फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं. होम पेज कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस. जब हमने होम पेज में लिंक्स कनेक्ट होते हैं टू अनदर वेब पेज में मूव ऑन करने के लिए. व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती है? ये मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है. ये वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फेसबुक हो गई, गूगल हो गई. अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे देन आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई होती है और हर एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए HTML नेसेसरी ही होती है. हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट which when clicked open up in another location and shows the information in the same page or moves you totally a new web page. इट्स मीन कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग की होती है जो ये हमें वन पेज टू अनदर पेज में मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है. मार्कअप लैंग्वेज इज अ टेक्निक टू राइट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट इनसाइड द डॉक्यूमेंट. मार्कअप लैंग्वेजेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका जनरल स्ट्रक्चर फिट करते हैं, उसके कंटेंट्स कैसे होते हैं अपने वेबसाइट्स में, वो हम सब कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं. बट ये जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे जो एक्चुअल वेब पेज होता है उसमें ये शो नहीं होता है. HTML allows the users to link several related information already stored in the computer or server. For example, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया कि HTML जो फेसबुक है उसमें भी HTML की कोडिंग हुई होती है. अगर जब अपनी फेसबुक खोलते हो आपको फर्स्टली अपना ईमेल आईडी देन अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाकर आपकी फेसबुक आईडी ओपन होती है. उसमें क्या है, आप लिंक कर रहे हो अपने कंप्यूटर को अपनी फेसबुक आईडी के साथ. ठीक है. What is the feature of HTML? Some of the features of HTML are HTML documents are simple text file. Web browsers act as HTML formatters. There is no need of compiling the file as in case of other programming languages. इसको compile करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती जैसे other programming languages को पड़ती है. It is not a case sensitive language. Case sensitive language क्या होती है कि इसमें upper case and lower case का कोई मैटर नहीं करता. जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं C++, उसमें upper case and lower case बहुत मैटर करता है. HTML documents can be viewed in any type of computer platform. ये किसी भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं, देख सकते हैं. What is HTML editors? एडिटर से ही है कि कोई भी हमने फाइल को ऐड करना है, एडिट करना है, सेव करना है, उसके लिए हमें HTML एडिटर की आवश्यकता होती है. टेक्स्ट एडिटर. अ टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू क्रिएट और कंपोज अ HTML डॉक्यूमेंट्स. एग्जांपल हैं टेक्स्ट एडिटर्स के नोटपैड एंड वर्डपैड. नोटपैड आपको पता ही है कंप्यूटर्स में इनबिल्ट होता है. आपको स्टार्ट बटन में जाना है, देन सर्च बॉक्स पे जाओगे तो आप वहां पे नोटपैड, सिंपली नोटपैड लिखोगे तो आपको नोटपैड शो हो जाएगा. वर्डपैड लिखोगे तो वर्डपैड शो हो जाएगा. व्हाट इज WYSIWYG एडिटर? WYSIWYG स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ये भी एक तरीके का ग्राफिकल टूल इंटरफेरेंस है जिसको हम यूज करते हैं एज अ HTML एडिटर. इसके एग्जांपल्स हैं Adobe Dreamweaver एंड Coffee Cup HTML एडिटर. डू यू नो DHHTML? डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस. ये भी एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज होती हैं वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए. क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग अ HTML एडिटर. मतलब कि हम कैसे थ्रू HTML एडिटर कैसे हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. HTML डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेजेस. जो भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें वेब पेजेस कहा जाता है. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू HTML डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड.
टू क्रिएट अ न्यू HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्टली आपको नोटपैड ओपन करना है एंड टाइप द HTML कोड। जब भी आप नोटपैड ओपन करोगे, स्टार्ट में जाओगे, देन वहां पे लिखोगे नोटपैड, तो आपको नोटपैड ओपन हो जाएगा। बट पहले आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आपने HTML की कोडिंग करनी है, अदरवाइज उसको पता नहीं लगेगा कि आपने वेब पेज क्रिएट करने के लिए नोटपैड खोला हुआ है। फर्स्टली जैसे मैंने भी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि मुझे क्लास चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करना है, इस मीन आपने चैप्टर नंबर 6 खोला होगा। ऐसे ही हमें नोटपैड को भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हमने उसमें कोडिंग करनी है कि टाइपिंग करनी है। क्लिक दी फाइल मेन्यू, देन आपको फाइल मेन्यू को क्लिक करना है। क्लिक दी फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को क्लिक करने के बाद आपको सेव करना है उस HTML फाइल को। देन सेव एज द डायलॉग बॉक्स इज अपीयर। स्टेप 3 क्या है? चूज द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव इट, द टाइप द नेम ऑफ द फाइल फॉलोड बाय द सुफिक्स HTML एंड HTM। आप जब तक इसको .html या और HTML में नहीं सेव करोगे, नोटपैड को नहीं पता लगेगा कि आप इसको वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो, अदरवाइज उसको ये सिंपल राइटिंग पैड के रूप में यूज करेगा। क्लिक दी सेव बटन, उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। देन आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। नोटपैड देखने में कुछ ऐसा लगेगा अनटाइटल्ड नोटपैड। इसमें ये वाले ऑप्शंस होंगे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ये है HTML। इससे नोटपैड को पता लगेगा कि आप कोडिंग इसमें करने लगे हो वेब पेज के लिए। ये है एंगुलर ब्रैकेट, ये है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हेड, आप HTML के बाद हेड, यानी कि क्या आप हेड देना चाहते हो। देन टाइटल आता है उसमें ऑप्शन, जैसे आपने टाइटल दे दिया कि मैं लर्निंग HTML, फिर टाइटल को क्लोज करना पड़ेगा। जब तक आप टाइटल को क्लोज नहीं करोगे, उसको पता नहीं लगेगा कि आपका टाइटल खत्म हो गया है। देन आपको बॉडी पार्ट, बॉडी टाइप कर बॉडी लिखोगे। बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे? हेलो, दिस इज माय फर्स्ट पेज ऑफ वेब पेज। देन आपको बॉडी पार्ट भी क्लोज करना पड़ेगा। देन उसको पता लगेगा कि आपने इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपने HTML यहाँ पे स्टार्ट किया था, देन आपको यहाँ पे HTML को क्लोज करना पड़ेगा बैकस्लैश के थ्रू। देन आप इसको क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप फाइल को ऑलरेडी सेव तो कर ही चुके हो, फिर फाइल को सेव करना। फाइल को सेव करने के ये ऑप्शन है, फाइल में गए, देन मेन्यू में को क्लिक किया, देन सेव। उसके बाद कुछ ऐसा आपको शो होएगा अपने कंप्यूटर पे, सेव एज। ठीक है। देन यहाँ पे आप अपना फाइल का नेम, जैसे मैं आई फर्स्ट HTML पेज, सेव एज। आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट की जगह इसमें ऑल फाइल्स देना पड़ेगा। देन सेव इट। व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट। आपको अगर HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू करना हो कि कैसा वेब पेज बना है, उसके लिए वंस यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू इट इन एनी वेब ब्राउजर। जब आपने एक बार अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है, आप किसी भी वेब ब्राउजर में इसे देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है नोटपैड को सेव करने के बाद, उसको आप किसी भी वेबसाइट पे किसी भी वेब पेज पे जाके चेक कर सकते हो। टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज, ओपन योर ब्राउजर सॉफ्टवेयर से इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। क्लिक द फाइल मेन्यू। आपको फाइल मेन्यू को क्लिक करना है, ओपन का ऑप्शन आएगा, देन ओपन द डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्लिक द ब्राउज बटन टू चूज द फाइल एंड अ न्यू विंडो अपीयर्स। Then select the location and choose your HTML file and click the open button. Click OK button on the open dialog box. Then कुछ ऐसा आपको शो होएगा जो आपने अपना नोटपैड पे वेब पेज बनवाया था, जैसे हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप नोटपैड पे स्टार्ट करते हो तो पहले आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि आप कोडिंग करने वाले हो। उसके लिए आप उसको क्या लिखोगे? HTML। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप कोई भी अपर केस या लोअर केस यूज कर सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लैंग्वेजेस की तरह। HTML को लिखने के बाद, ओपन करने के बाद आप इसका हेड पार्ट लिखोगे। हेड पार्ट के बाद टाइटल्स आता है कि आप उसको क्या टाइटल देना चाहते हो। टाइटल देने के बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। टाइटल आपके स्क्रीन के टॉप मोस्ट उस पे शो होएगा, जैसे
ये वाली मैंने आपको दिखाई है। अगर आप इसको सेव करते हो तो ये आपको देखो यहाँ पे वो शो होएगा। ये देखिए लर्निंग HTML, ये आपने अपना पहले हेड दिया था, ये आपका हेड हो गया। इट इज योर हेड टाइटल, ठीक है। देन आपने जो बॉडी पार्ट है, बॉडी सेक्शन क्या है, ये हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। देन आपको बॉडी पार्ट आपने क्लोज किया, देन HTML को क्लोज किया। ये आपका स्ट्रक्चर है। हेड सेक्शन प्रोवाइड्स जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हेड सेक्शन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द वेब पेज। बॉडी सेक्शन कंटेन्स द टेक्स्ट विच गेट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। ये बॉडी पार्ट है जो कि डिस्प्ले होता है वेब पेज पे। इट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर HTML एलिमेंट्स। इसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो, इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, अदर HTML एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फोन टैग डिफाइन करना हो एंड फोन टेक्स्ट डिफाइन करना हो। बेसिक्स HTML टैग्स। HTML के टैग कौन कौन से होते हैं? एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड कंटेंट्स ऑफ बॉडी of the web pages. A tag is an HTML command that controls the structure of the appearance of the page and documents that is created. Every tag has a attribute or special properties. जैसे मैंने आपको बताया कि आप नोटपैड पे स्टार्ट करते हो HTML की कोडिंग, पहले आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है, और इसी तरीके से जब आप उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हो तो HTML के कुछ टैग्स होते हैं ताकि आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सको। HTML टैग डिटरमिन्स द वे ऑफ द ब्राउजर वुड डिस्प्ले द टेक्स्ट। द टैग्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स। जो भी हम कोडिंग करेंगे उसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स में करेंगे। ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, एनक्लोज्ड इन द एंगुलर ब्रैकेट द रिटन इन द फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं हम इसको, द टाइटल एंड हेड। फर्स्टली टाइटल आता है, देन हेड आता है। HTML tags are two types, non-empty tags and empty tags. Non-empty tags are or container tags. Non-empty tags requires an opening tag and closing tags. यानी कि जो भी non-empty tags होते हैं उनमें opening tag भी होते हैं और closing tag भी होते हैं। On tags are written within a angular brackets and off tags are written within a angular brackets but using the slash. जो ऑन एंड ये हमारे हैं ओपनिंग नॉन एम्प्टी टैग्स, जो हमारे ऑन टैग्स में लिखे जाते हैं बट यूजिंग द स्लैश टैग। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल हो गया, ये ऑन टैग हो गया अपना, लर्निंग HTML हमारा टेक्स्ट हो गया, और ऑफ टैग ये हो गया स्लैश ऑफ टैग। दिस इज अ ऑन टैग, दिस इज अ ऑफ टैग। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? एन एम्प्टी टैग्स डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इनको क्लोजिंग टैग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज टैग्स आर ऑल्सो रिटन विद इन अ एंगुलर ब्रैकेट। ये भी एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, जैसे HR BR, अगर हमें हाइट डिफाइन करनी हो और ब्रेथ डिफाइन करनी हो। लेट डिस्कस अबाउट द बेसिक टैग्स ऑफ HTML। HTML के कुछ बेसिक टैग्स हैं। ऑल HTML फाइल्स शुड एटलीस्ट द फॉलोइंग 4 टैग्स, HTML और HTML क्लोज टैग, ओपनिंग टैग, क्लोज टैग। दिस टैग इंडिकेट्स द डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन इन द HTML डॉक्यूमेंट। ये इंडिकेट करता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स में लिखने वाले हैं। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये इंडिकेट करता है जब हम इसमें क्लोजिंग ये बैकस्लैश यूज करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट फिनिश हो गया है। दिस इज अ टाइटल टैग। दिस टैग इज यूज टू गिव द टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये जो टैग है ये हमें HTML डॉक्यूमेंट के टाइटल को देने के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ क्लोजिंग टाइटल टैग। इससे हम अपने टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं ताकि नोटपैड को पता चल जाए, पता लग जाए कि हमारा टाइटल क्लोज हो चुका है। दिस इज अ हेड टैग। दिस टैग इज यूज टू गिवन द हेडिंग ऑफ द वेब पेज। ये हम हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं इस टैग को। क्लोजिंग हेड टैग, इट इज यूज टू एंड द हेड। बॉडी, this tag contains the body of the web page. It is the area where the most of the work is done. ये बॉडी पार्ट में हमने जो भी अपना मैटर डिस्क्राइब करना है वो इसमें लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी टैग। दिस इज अ सन, the 8 planets with the satellites and some other heavenly bodies like asteroids,
meteors comets from the solar system, the sun is the center of the solar system। ये हमारा बॉडी टैग हो गया। उसके बाद जब हमने बॉडी टैग लिख लिया, उसको क्लोज भी करना होता है ताकि वेब पेज को पता लग जाए कि हमारा कोडिंग खत्म हो चुकी है। More tags in the HTML, the body tags hold the entire contents of the web page। बॉडी टैग के पास एंटायर कंटेंट्स होते हैं जो भी हमने वेब पेज में डिस्प्ले करने होते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये एक लार्जेस्ट पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट्स का। वट एवर इज रिटन बिटवीन द बॉडी टैग इज द एक्चुअल वेब पेज कंटेंट। टू एड द कंटेंट इन योर वेब पेज, टू डू द फॉलोइंग, टाइप द बॉडी विद द एट्रीब्यूट। ठीक है, ये बॉडी हो गई, ये एट्रीब्यूट्स हो गए उसके। टाइप द कंटेंट्स ऑफ द बॉडी, जो भी उसके कंटेंट्स आपने लिखने हैं उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे आपने स्पेसिफाई करना हो बैकग्राउंड कलर, इसके लिए आपका एट्रीब्यूट होगा बीजी कलर। बीजी कलर में आप स्पेसिफाई करते हो बैकग्राउंड के कलर्स कि आप वेबसाइट्स को कैसे कलर देना चाहते हो वेबसाइट्स के बैक साइड पे। टेक्स्ट के लिए आप स्पेसिफाइज द कलर्स ऑफ द टेक्स्ट रिटन ऑन द वेब पेज। आप कलर्स के टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूज करते हो इसको। बैकग्राउंड स्पेसिफाइज एन इमेज एज एन बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के क्या आपको बैकग्राउंड चाहिए वो डिस्क्राइब करने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज होता है। टॉप मार्जिन स्पेसिफाइज द टॉप मार्जिन ऑफ द वेब पेज। लेफ्ट मार्जिन ये स्पेसिफाई करता है वेब पेज के लेफ्ट मार्जिन को। बॉटम मार्जिन ये स्पेसिफाई करता है वेब पेज के बॉटम मार्जिन को। राइट मार्जिन स्पेसिफाइज द राइट मार्जिन ऑफ द वेब पेज। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इनके सिंटेक्स इस तरीके से लिखे जाते हैं ताकि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में बॉडी के अंदर बीजी कलर इक्वल्स टू कलर नेम, कौन सा कलर आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक। इसी तरीके से बाकी सिंटेक्स भी दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ये आपका होमवर्क है जो आपने देखना है। Now in my next topic we will discuss in header tags and rest of topics. Now today class is over. Have a great day and great fun.